बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 9 क्लास का मैथ का कोर्स हम इंशाल्लाह कवर करेंगे। इसका फर्स्ट चैप्टर जो है वो मैट्रिसेस। इसके लिए हम जो है इसके लिए स्टार्ट करने से पहले एक्सरसाइज 1.1 इसकी कुछ डेफिनेशंस कवर कर लेते हैं। ठीक है, द फर्स्ट डेफिनेशन है वो मैट्रिक्स। मैट्रिक्स है क्या? द मैट्रिक्स इज़ एन ऑर्डर्ड सेट ऑफ नंबर्स अरेंज इन रोज एंड कॉलम्स। ठीक है, इसमें हम एग्जांपल इसकी है कि 63114-2। इसमें मैट्रिक्स क्या है? नंबर्स को हम और अरेंज करते हैं रोज़ एंड कॉलम्स की फॉर्म में। ठीक है, इसकी एक एग्जांपल ये है, जैसे 631 ये हमारे पास 1 रो है, 14-2 ये हमारे पास सेकंड रो है। ठीक है, इसका हमने यहाँ पे ऑर्डर लिख लिया। यहाँ पे 3 कॉलम्स हैं, 6 1 कॉलम, 3 4 सेकंड कॉलम, 1-2 जो है वो हमारे पास थर्ड कॉलम है। ठीक है, और जब भी हम इसका ऑर्डर लिखेंगे उसके लिए सबसे पहले हम रोज़ लिखेंगे, फिर उसके बाद जो है वो हम कॉलम्स लिखेंगे। ठीक है, ये हमारे पास मैट्रिक्स है। इन सिंपल वर्ड्स के हम नंबर्स को रोज़ एंड कॉलम की फॉर्म में अरेंज करते हैं, वो हमारे पास मैट्रिक्स होता है। ठीक है, नेक्स्ट इज स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स क्या है? द नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू नंबर्स ऑफ कॉलम। स्क्वायर मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रोज और नंबर कॉलम इक्वल होते हैं। इसकी एग्जांपल यहाँ पे है 1 3 -4 7। ठीक है, ये 2 by 2 का मैट्रिक्स है। इसमें 2 रोज हैं हमारे पास। ठीक है, और 1 and 2 कॉलम्स हमारे पास मेंशन है। ठीक है, और नेक्स्ट इसकी एग्जांपल हमने 3 × 3 की दी है। 1 3 5 दिस इज़ 1 रो, 2 1 7 दिस इज़ सेकेंड रो, 3 1 2 दिस इज़ थर्ड रो। ठीक है, इसमें हमारे पास जो है वो 3 रोज़ गिवन है और 1 2 3 जो है वो हमारे पास कॉलम्स गिवन है, इसलिए 3 × 3 का है। ये हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स है क्योंकि इसमें रोज़ और कॉलम जो है उनका ऑर्डर बिल्कुल सेम है। ज़रूरी नहीं है कि स्क्वायर मैट्रिक्स में हमारे पास जस्ट 2 × 2 का ऑर्डर हो, इसमें हमारे पास 3 × 3 भी हो सकता है, 4 × 4 भी हो सकता है। ठीक है, तो स्क्वायर मैट्रिक्स में हम सिर्फ रोज़ एंड कॉलम जो है वो इक्वल होने चाहिए, हम सिर्फ ये चेक करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स में हमारे पास नंबर ऑफ रोज जो है वो इक्वल नहीं होंगे नंबर्स ऑफ कॉलम के। ठीक है, एग्जाम्पल इसकी है 1 2 3 4 5 6। इसमें हमारे पास 1 रोज़ 2 रोज़ 3 रोज़ 3 रोज़ हैं जो हमारे पास हॉरिजेंटली हैं, वो हमारे पास रो हैं। ठीक है, और वर्टिकली जो है ये हमारे पास कॉलम है। 1 3 5 ये 1 कॉलम और 2 4 6 ये हमारे पास सेकंड कॉलम है। ठीक है, तो इसका हमने यहाँ पे ऑर्डर लिख लेना है। सबसे पहले रोज़ लिखेंगे, फिर उसके बाद कॉलम। तो 3 × 2 का ये मैट्रिक्स है, इसका ऑर्डर सेम नहीं है। ठीक है, रोज़ भी डिफरेंट हैं, 3 हैं और कॉलम भी 2 हैं, तो इसका मतलब है कि हमारे पास रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। ठीक है, दोबारा से रिपीट कर लेते हैं। मैट्रिक्स में हम नंबर्स को अरेंज करते हैं रोज़ एंड कॉलम्स की फॉर्म में। ठीक है, हॉरिजेंटली जो है वो हमारे पास रोज़ होते हैं और वर्टिकली जो है वो हमारे पास कॉलम्स होते हैं। ठीक है, स्क्वायर मैट्रिक्स में रोज़ एंड कॉलम जो हैं वो इक्वल होने चाहिए, उनका ऑर्डर बिल्कुल सेम होना चाहिए, जितने रोज़ होंगे उतने कॉलम होना चाहिए। और रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स में जो है रोज़ और कॉलम सेम नहीं होंगे। ठीक है, अब हम इसके बाद स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1.1। ठीक है, एक्सरसाइज 1.1 में जो है वो हमारे पास जो फर्स्ट क्वेश्चन मेंशन है, ठीक है, उसमें हमारे पास ये है एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन है। ठीक है, इस तरीके से विच ऑफ द फॉलोइंग आर स्क्वायर एंड विच आर रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, ये वाला क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, इसमें हमने ये बताना है कि कौन सा मैट्रिक्स जो है वो हमारे पास स्क्वायर है और कौन सा मैट्रिक्स जो है वो हमारे पास रेक्टेंगुलर है। ठीक है, तो हमारे पास जो फर्स्ट ए पार्ट है इसमें हम अगर हम देखें तो स्क्वायर और रेक्टेंगुलर का कैसे पता चलेगा कि हम इसमें ऑर्डर लिखेंगे। ये हमारे पास दिस इज़ 1 रो एंड दिस इज़ सेकेंड रो, तो 2 रोज़ हैं हमारे पास। ठीक है, 1 2 कॉलम्स हैं। ठीक है, तो हमने देखा इनका ऑर्डर सेम है, तो इसका मतलब है ये हमारे पास जो है वो स्क्वायर मैट्रिक्स है। ठीक है, फिर नेक्स्ट इज बी पार्ट में हमारे पास क्या है? रोज़ हमारे पास 1 रो है, सेकेंड रो, 2 रोज़ हमारे पास गिवन है जो हॉरिजेंटली हैं। ठीक है, तो 2 रोज़ लिख लेंगे और इसमें कॉलम जो है 1 2 3 कॉलम्स हैं। ठीक है, तो इनका ऑर्डर बिल्कुल सेम नहीं है। ठीक है, तो इसका मतलब है ये हमारे पास रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। ठीक है, ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स आ गया। नेक्स्ट हमारे पास है सी पार्ट। सी पार्ट में हमारे पास क्या है? 1 0 0 दिस इज़ 1 रो, 0 2 0 दिस इज़ सेकेंड रो, 0 0 1 दिस इज़ थर्ड रो। 3 रोज़ हैं हमारे पास। ठीक है, और इसमें हमारे पास 1 2 3 कॉलम्स हैं। ठीक है, तो दोनों का ऑर्डर सेम है, रोज़ एंड कॉलम। इट्स मीन ये हमारे पास जो है वो स्क्वायर मैट्रिक्स आ गया। ठीक है, नेक्स्ट बी पार्ट है -5 1 नंबर है। ठीक है, इसका मतलब है इसमें हमारे पास 1 रो है। ठीक है, और 1 ही कॉलम है, तो इसका मतलब है ये हमारे पास 1 × 1 का इसका ऑर्डर हम लिखेंगे। 1 रो है, 1 कॉलम है, तो ये हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स आ गया क्योंकि इनका ऑर्डर रोज़ और कॉलम का बिल्कुल सेम है। ठीक है, नेक्स्ट ई पार्ट जो है फिफ्थ पार्ट में -3 और 4 है। इसमें हमारे पास 1 रोज़ है। ठीक है, 1 रो है,
जो हॉरिजेंटली है वो रो है, और इसमें हमारे पास 1 2 2 कॉलम्स हैं, ठीक है। तो 1 क्रॉस 2 का ये मैट्रिक्स है, इसका मतलब इसका ऑर्डर सेम नहीं है, तो ये हमारे पास जो है वो आ गया रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है। रेक्टेंगुलर में ऑर्डर सेम नहीं होता। इसका 6 पार्ट है। ई पार्ट जो है इसमें हम देखेंगे -1 दिस इज़ 1 रो, 7 दिस इज़ सेकेंड रो, ठीक है। तो 2 रोज़ हैं यानी 1 2 हॉरिजेंटली हमने चेक कर लिया, 2 रोज़ हैं और 1 कॉलम है यानी 1 कॉलम है, ठीक है। तो ये हमारे पास 1 कॉलम आ गया। तो इसका मतलब है इनका ऑर्डर भी हमने देखा सेम नहीं है, ये अगेन हमारे पास रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स आ गया, ठीक है। तो हमारे पास जो है वो फर्स्ट पार्ट में हमसे जो है वो यही पूछा था कि स्क्वायर कौन सा मैट्रिक्स है और रेक्टेंगुलर क्या कौन सा मैट्रिक्स है, ठीक है। तो हमने ये बता दिया। अब क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास जो है वो मेंशन है। क्वेश्चन नंबर 2 में हमने ऑर्डर्स लिखने हैं मैट्रिसेस के, ठीक है। ये हमारे पास जो है क्वेश्चन नंबर 2 है। लिस्ट द ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिस। इन मैट्रिसेस का हमने ऑर्डर लिख लेना है, ठीक है। यानी रोज़ एंड कॉलम्स हमने बताना है कि कितने रोज़ हैं कितने कॉलम्स। इसका फर्स्ट पार्ट जो ए है वो हमारे पास है 1 2 -1 दिस इज़ 1 रो, ठीक है। 3 4 2 दिस इज़ सेकेंड रो, यानी 2 रोज़ हैं इसमें हमारे पास, ठीक है। और 1 2 3 3 कॉलम्स हैं, ठीक है। 3 कॉलम्स हैं और 2 रोज़ हैं। तो यहाँ हमने ऑर्डर लिख दिया, ठीक है। हम यूँ भी लिख सकते हैं रोज़ इज़ इक्वल टू 2, ठीक है, और कॉलम्स इज़ इक्वल टू, तो इसमें हमारे पास जो कॉलम्स हैं, ठीक है, वो हमारे पास आ गए 3, ठीक है। हम इस तरह भी मेंशन कर सकते हैं। फिर बी पार्ट में हमारे पास 1 रो है, ठीक है, 1 कॉलम है, एक ही नंबर है, 1 रो 1 कॉलम, ठीक है। 1 क्रॉस 1 यानी 1 रो है 1 कॉलम। हम इसको रो को आर से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, आर इज इक्वल टू 1 और कॉलम सी यानी ये 1 है, ठीक है। फिर हमारे पास थर्ड पार्ट जो है वो इसका है 2 3 -1, ये हमारे पास एक रो है, 1 2 5 ये हमारे पास सेकेंड रो है। तो 2 रोज़ हैं इसमें, ठीक है। 1 2 3 3 कॉलम्स हैं, ठीक है। तो इसमें हम आर जो है वो हमारे पास 2 है यानी रोज़ 2 है, और सी जो है वो 3 है यानी कॉलम जो है वो हमारे पास 3 है। ये ऑर्डर्स हमने लिखना है, ठीक है। इसका फोर्थ पार्ट एफ जो है वो हमारे पास है 2 1 दिस इज़ 1 रो, ठीक है। 3 2 दिस इज़ सेकेंड रो, 4 -1 दिस इज़ थर्ड रो, ठीक है। 3 रोज़ हैं हमारे पास। कॉलम्स कितने हैं 1 2, वर्टिकल हमने चेक कर लेना है, वो कॉलम है 2 कॉलम है, ठीक है हमारे पास। तो इसका हम ऑर्डर क्या लिख लेंगे कि r इज़ इक्वल टू 3, r रो को रिप्रेजेंट करता है, कॉलम जो है वो हमारे पास है 2 कॉलम्स, ठीक है। ये हमने इस तरीके से ऑर्डर लिख लेने हैं। नेक्स्ट ई पार्ट जो इसमें हमारे पास है 3 2 यानी 1 रो है इसमें हमारे पास, ये एक रो है हॉरिजेंटली, ठीक है, 1 रो है और इसमें 2 कॉलम्स हैं, 1 2 दिस इज़ 2 कॉलम। आर जो है वो हमारे पास 1 आ गया और सी जो है 2 यानी कॉलम 2 आ गए, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है डी पार्ट में क्या है 1 2 3 दिस इज़ 1 रो, 6 5 9 दिस इज़ सेकेंड रो, 0 0 0 दिस इज़ थर्ड रो, यानी 3 रोज़ हैं हॉरिजेंटली हमने चेक किया, 3 रोज़ हैं। इसका ऑर्डर हमने लिख लिया 1 2 3 3 कॉलम्स हैं, ठीक है। मतलब डी पार्ट में हमारे पास रोज़ जो हैं वो 3 हैं, ठीक है, और कॉलम्स जो हैं वो हमारे पास 3 है। इस तरीके से ये सेकेंड पार्ट भी हमारा कंप्लीट हो गया। एक्सरसाइज 1.1 के सेकेंड पार्ट में हमने जस्ट जो है वो ऑर्डर्स बताने थे, ठीक है। एक्सरसाइज 1.1 के हमने ऑर्डर्स को कंप्लीट कर लिया।